कक्षा छठी के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी विषय पाठ एक वह चिड़िया जो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कविता है। इसके कवि हैं डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने इस छोटी सी कविता में, अभी हम कविता के दो भाग हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, एक भाग इसका और है, उस एक भाग को हम अपनी अगली कक्षा में प्रश्नोत्तरों के साथ देखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी सी कविता में एक छोटी चिड़िया के मन के मनोभावों का इसमें वर्णन किया है। पहले इस कविता में से कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए है, और उसके बाद हम इसका भावार्थ समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने, दूध भरे, दूध से भरे हुए अर्थात रस से भरे हुए, जूंडी के दाने यानी मक्का के दाने, रुचि से यानी चाव से, रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया। संतोषी चिड़िया का अर्थ होता है, संतोषी का अर्थ होता है संतोष करने की प्रवृत्ति, जो कुछ मिल जाए, जैसा मिल जाए उसको खा के पी के मस्त रहने वाली प्रवृत्ति। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरे भाग में कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ यानी गला, बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा यहाँ पर वन को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में बताया गया है। रस उंडेलना, डालना, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया अपने आप में कैसा बता रही थी कि मेरे जो पंख हैं वो छोटे छोटे नीले पंख हैं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन शब्द का अर्थ होता है जंगल या वन प्रदेश। अब हम इसका पूरी कविता का भावार्थ एक बार देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। केदारनाथ अग्रवाल अपनी छोटी सी कविता जो कि शीर्षक दिया है वह चिड़िया जो, इस कविता में केदारनाथ जी बता रहे हैं कि एक छोटी चिड़िया है जो अपनी चोंच से यानी चोंच मारकर अपनी चोंच से मक्का के रस भरे हुए दानों को खा लेती है, रुचि से, चाव से, जो रस उसमें मिलता है उस रस को खा लेती है, पी लेती है। वह छोटी चिड़िया संतोष प्रवृत्ति करने वाली चिड़िया है, जो उसको मिल जाए एक दाना दो दाना उसको खा करके अपने जीवन का यापन कर सकती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर कह रही है चिड़िया, कह रही है कि मेरे जो पंख हैं वो नीले पंख हैं, छोटे छोटे पंख हैं, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात चिड़िया को जो अन्न के दाने, चाहे मक्का के हो, गेहूं के हो, बाजरे के हो, किसी भी अन्न के दाने हो, उसे चिड़िया बहुत प्यार करती है और उसे बहुत प्यार से खाती है। दूसरे भाग में एक चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, कि मैं अपना गला खोलकर अर्थात पूरे गले से, पूरे भाव से बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन बाबा कहा गया है, पूरे जो जंगल प्रदेश है उसको एक वृद्ध व्यक्ति का रूप दर्शाया गया है कवि के द्वारा। वो कह रही है कि मैं बूढ़े जंगल की खातिर, बूढ़ा जो वन बाबा है उसकी खातिर, उसके लिए रस उंडेल कर गा लेती हूँ। जो गीत मैं गा सकती हूँ, जो मेरी बोली है उसमें पूरा रस भर करके मैं उस वन बाबा की खातिर अपने गीतों को गाती हूँ, उन्हें ही सुनाती हूँ। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वो कह रही कि छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली का अर्थ होता है कि वो जो वन प्रदेश है उसे अपना बाबा मानती है, उसे अपना पिता मानती है, और वो उसकी मुंह बोली धर्म की उसकी बेटी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मेरे पंख जो हैं वो बहुत नीले हैं, और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ होता है जंगल। चिड़िया कह रही है कि मुझे जंगल से, मुझे वन प्रदेश से बहुत ही प्यार है। इस तरह से इस कविता में एक छोटी चिड़िया के मन के भावों का वर्णन किया गया है। छठी कक्षा में ये पहला पाठ है, अपनी पुस्तक वसंत है, वसंत का पहला भाग, दूसरा भाग 7वीं में है, तीसरा भाग 8वीं में है। इस प्रकार से इस पहले वसंत के पहले भाग का जो पहला पाठ है उसके 3 भाग हैं। 3 भागों में 2 भाग आज हमने पढ़े, तीसरा भाग हम अगली कक्षा में इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ आपके सामने रखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस जो विषय हमने रखा है इस विषय को पढ़ें, देखें, औरों से दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।